आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह की वफात के बाद उनके पहले खलीफों ने अबूबकर, उमर, उस्मान और अली ने इस्लाम की कोई हिस्ट्री नहीं लिखी, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादातर सहाबा अब भी जिंदा थे और उन्हें इस्लाम की सारी हिस्ट्री का पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सहाबा दुनिया से जाने लगे, दुनिया की नई जनरेशन इस्लाम की हिस्ट्री यानी बद्र, अहद, खंदक जैसी जंगों को भूलने लगी। इस्लाम के हीरोज जैसे खालिद बिन वलीद और अली को छोड़कर परशीन और रोमन एम्पायर से इम्प्रेस होने लगे। अब उस यंग जनरेशन को इस्लाम की याद दिलाने के लिए खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने यह काम शुरू किया। उन्होंने अपने शहाब उजहरी को हुक्म दिया कि मेरी खिलाफत में हर जगह जाकर रसूल के बारे में लेक्चर्स दो। इस खिलाफत में कुछ ही सहाबी जिंदा थे। अपने शहाब ने उनसे नबी करीम के बारे में सीखा और उसे सिखाने लगे। शहाब ने तारीख की पहली इस्लामी किताब लिखी। इस किताब के लिखने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को शहीद कर दिया गया और उसके 30 साल बाद पूरे बनो उमिया की हुकूमत टूट गई और उसके साथ इब्न शहाब की लिखी हुई पहली किताब भी गायब हो गई। बनो उमिया की सल्तनत खत्म होने के बाद अब्बासी खिलाफत शुरू हुई। उनमें भी बहुत सी खराबियां थीं, लेकिन एक बात कोई भी डिनाई नहीं करता था, वो था इबासी इल्म। उन्हें इल्म से इतनी मोहब्बत थी कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे। यहां तक कि अब्बासी ने रोमन एम्पायर से बहुत बड़ी जंग लड़ी और सिर्फ एक किताब के बदले खत्म कर दी। इब्न असहाब ने मंसूर के ऑर्डर्स पर दुनिया की तारीखी किताब लिखी और आज ये किताब दुनिया से गायब हो चुकी है। इसी तरह हर दौर में बहुत सी किताबें लिखने हुए, लेकिन वह गायब होती रहीं। जब मंगोलों ने दुनिया में तबाही मचाई, उसके बाद मुसलमान मायूस हो गए, क्योंकि सारी आर्ट्स और साइंस की किताबें खत्म हो गई। मुसलमानों ने तारीख की सबसे अमदा किताब तारीख अपने कथीर लिखी और अपने हल्दोन आज भी मुसलमानों के आखिरी साइंसदान समझे जाते हैं। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनकी किताब आज भी एक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है और तुर्की में उसकी यूनिवर्सिटी भी है। फिर शुरू हुई उस्मानिया सल्तनत। उनका सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि जो अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, उसे उन्होंने हराम ठहरा दिया। उनके स्कॉलर्स का कहना था, इल्म सिर्फ कलम से लिया जाता है, मशीनों से नहीं। इस तरह यूरोप आगे निकलने लगा और सबसे ज्यादा साइंटिस्ट भी यूरोप से ही थे, जबकि मुसलमान सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने में ही मसरूफ थे। और उस्मानिया सल्तनत को 300 साल बाद अपनी गलती का पता चला।